अरे क्या हो गया था, बीच में हैंग हो गया था, ये क्या हुआ था? सर आपका आपका ही स्क्रीन लैग हो गया था और आपकी आवाज भी अब आनी आपकी बंद क्लियर हो नहीं गई आ थी। रही है। पता नहीं ये पूरा उड़ गया था। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, देखो Which term of the GP 2832 up to n terms is 131072? इस जीपी का कौन सा टर्म इतना होगा, इस जीपी का कौन सा टर्म इतना होगा? तो सपोज इस जीपी का nth टर्म 131072 है, तो nth टर्म ऑफ द जीपी है a into r raised to n minus 1, it is equal to 131072। तो ये एक जीपी है, इस जीपी का a का मतलब फर्स्ट टर्म 2 है और r का मतलब है कॉमन रेशियो, मतलब सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म अपन सेकंड टर्म कुछ भी कर लो। तो 8/2 इज 4, तो 4 इज टू n minus 1 इट इज इक्वल टू 131072 और 2 से ये कटेगा तो 65536 आ रहा है। अब इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, तो कितने बार 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 टाइम्स, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 4 8। अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन में दोनों साइड बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो n minus 1 इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 9 आ जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अब इरेज कर लूं इसको या नोट डाउन करोगे? यस सर। एक सेकंड सर, हाँ एक सेकंड। हाँ, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। अच्छा ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं, ना एग्जांपल लाइन इंपॉर्टेंट है ना 10th इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे एग्जांपल 11 ही करेंगे। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल 11 देखो, शायद दो स्टूडेंट के पास तो बुक नहीं है, तो फिर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। इन ए जीपी एग्जांपल 11 यानी कि इन ए जीपी the third term is 24, the third term is 24 and sixth term is 192, find the 10th term। तो 10th term कितना होगा, 10th term कितना होगा? तो देखो अब सॉल्यूशन इसका, लेट द फर्स्ट टर्म and the common ratio of the GP geometric progression यानी कि B, A and R respectively। सपोज इस GP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है और कॉमन रेशियो जो है वो R है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो थर्ड टर्म है वो 24 है, तो थर्ड टर्म का यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेना, तो a इंटू आर एस टी 3 माइनस 1 इक्वल टू 24, मतलब a आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन 1 बना लो। और क्या है, जो सिक्स्थ टर्म है दैट इज 192, सिक्स्थ टर्म का मतलब a इंटू आर एस टी 6 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 192, मतलब a इंटू आर एस टी 5 इट इज इक्वल टू 192। ये इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे। जैसे एपी में 2 इक्वेशन होता था तो माइनस करते थे ना, इसमें डिवाइड करेंगे वो चीज। तो अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे, तो इक्वेशन 2 है हमारा a r raised to the 5 और इक्वेशन 2 है हमारा a r स्क्वायर। तो a r raised to 5 है 192 और a स्क्वायर का जो वैल्यू है 24 है। ये a से ये कैंसिल हो गया, 24 ये 8 चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कटेगा, मतलब इन दोनों का बेस इक्वल है, जब ये पावर ऊपर ले लूंगा तो माइनस हो जाएगा,
तो r⁵ माइनस 2 इक्वल टू 8, तो r³ इक्वल टू 8 आ गया, मतलब r³ इक्वल टू 2 का क्यूब, तो r इक्वल टू 2 आ गया। क्या आ गया? r का वैल्यू 2 आ गया। अब एपी में क्या करते थे हम, जब दो इक्वेशन मिलता था तो माइनस करते थे, तो डी का वैल्यू मिलता था कॉमन डिफरेंस, और वही डी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हमें ए का वैल्यू मिल जाता था। इसमें भी ऐसे ही करना है, आर का वैल्यू आने के बाद किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू यहाँ पे लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू आर इन इक्वेशन 1 वी गेट ar² इक्वल टू 24, तो a इंटू जो r का जो वैल्यू है कितना 2 आया है, a इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 24, तो a इक्वल टू 24, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो a इक्वल टू 6 आ जाएगा। a का वैल्यू मिल गया, r का वैल्यू मिल गया। हमें 10th टर्म पूछा है, तो जो 10th टर्म होगा वो होगा a इंटू r⁻10⁻1, मतलब a का मतलब हमें जो ये 6 आया है हमारा वैल्यू, और r का वैल्यू 2 है, तो 2⁻⁹ 2⁻⁹ होता है 512, तो ये 3072 हो जाएगा हमारा 10th टर्म। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट डाउन कर लो। और मैंने जो एपी का जो पेजेस भेजे, वो एपी नहीं, सेट्स का जो पेजेस भेजे है ना, वो कोर्सों तक कर लेना। आज मैं इसका भी इमेज भेज दूंगा। नोट डाउन करने के बाद बता देना सारी, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12, find the sum of first n terms and the sum of first 5 terms. Sum of first n terms and sum of first 5 terms. और जीपी के वैन है, सर नोट कर लिए। नोट कर लिए। ज्योमेट्रिक सीरीज है हमें 1 + 2 + 4/9 हो गया सर, हो गया। अरे भूमिका तुम कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे? सर हो गया। हो गया, अच्छा। बहुत दिन के बाद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिला है ना, कभी आवाज़ बोलते नहीं हो। नहीं बोलोगे तो मुझे पता से चलेगा कि नोट डाउन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। नुकसान तुम्हारे होंगे, याद रखना, ठीक है। कम से कम चैटिंग में ही बता दिया करो अगर बोल नहीं पाओगे तो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल 12 क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। सीरीज का मतलब क्या है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होते हैं, जो टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आते हैं उनको अगर बीच में प्लस डाल देते हैं तो उसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। जैसे मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज में बताया था ना, अगर एक डेफिनेट पैटर्न का कॉमन डिफरेंस समान होता है तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन बीच में अगर प्लस आ जाता है तो उसको अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर बीच में प्लस आ जाता है तो उसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। तो ये जो एग्जांपल 12 है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है 1 + 2/3 + 4/9 अप टू इन्फिनिटी है। तो
इसका n टर्म तक का सम कितना होगा, फिर फिफ्थ टर्म तक का सम कितना होगा, ये भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अरे क्या क्या a इक्वल टू 1 है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, जो कॉमन रेशियो है वो सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, मतलब 2/3 ही है। तो सबसे पहले Sn निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो जो r है वो 2/3 है, जो कि 1 से लेस है। ठीक है, तो इसमें एंटिटी अप्लाई होगा a इंटू 1 माइनस आर इज टू द पावर n अपन 1 माइनस आर होता है। जब r का वैल्यू 1 से लेस हो जाता है तो r बाद में होता है। ठीक है, तो a का जो वैल्यू है वो 1 है, 1 माइनस r का मतलब 2/3 है, रेज टू द पावर n अपन 1 माइनस 2/3। तो ये हो गया 1 इंटू दिस थिंग इज दिस मच क्वांटिटी अपन 1 माइनस 2/3। अगर 3 एलसीएम लेते हैं 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 रेज टू द पावर n अपन 1/3। ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3 इंटू 1 माइनस 2/3 रेज टू द पावर n आ गया। ये आ गया हमारा सम अप टू nth टर्म। कितना आया, सम अप टू nth टर्म, जो कि सबसे पहला आंसर है। तो हमें सम अप टू फिफ्थ टर्म भी बोला है, तो जैसे यहाँ पे सम अप टू nth टर्म दिस रेज टू द पावर n होता है, तो अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 माइनस 2/3 रेज टू द पावर 5। बस यही है आंसर। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि n आ गया है। ठीक है, बुक ने सिंप्लीफाई किया है तो कर सकते हैं हम भी। 2 रेज टू द पावर 5 32 होता है, 3 रेज टू द पावर 5 3 रेज टू 4 81 होता है, 81 इंटू 3 इज 243। तो अगर यहाँ पे 243 एलसीएम लेते हैं तो 243 माइनस 32 3 81 जा, तो ये 1 1 211 अपन 81 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन वही है और ये सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन है, स्टार्ट यहाँ से ही है। हो गया? मयंक हुआ या नहीं? सर एक सेकंड मैं क्वेश्चन ही ओमिट कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। अरे भूमिका हुआ या नहीं? सर हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत लेट आवाज़ आती है, सबसे पास ही मेरे रहती हो और सबसे लेट तुम्हारी ही आवाज़ आती है। अच्छा कोई बात नहीं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम दिस। एक जीपी है, ये एग्जाम्पल 13 है। जो जीपी है हमारा 3/2 3/4 3/2 3/4 ये जीपी है। ठीक है, तो ये बोला कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। तो कितना टर्म्स तक का, इस जीपी का कितना टर्म्स तक का प्लस करेंगे ताकि जो सम है वो 3069 अपन 512 आएगा, 512 आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ए है, ए का जो वैल्यू है वो 3 है, आर का मतलब दिस अपन दिस, तो 3/2 अपन 3, ये 3 कैंसिल कर लेंगे तो 1/2 बचेगा। क्या बचेगा? 1/2।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है कि जो Sn है वो Sn दे दिया गया है। जो सम ऑफ टू nth टर्म है वो 3069 अपन 512 है। तो सम ऑफ टू nth टर्म का जो यहाँ पे r जो है हाफ आया जो कि 1 से लेस है, तो इसमें एंटिटी अप्लाई होगा a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपन 1 माइनस आर होगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू 3069 अपन 512। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है, a का वैल्यू 3 है, जो r है उसका वैल्यू 1/2 है रेज टू द पावर n अपन 1 माइनस हाफ, इट इज इक्वल टू 3069 अपन 512। तो 3 1 जा 3, 3 0 जा, 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये हो गया हमारा n माइनस 1/2 रेज टू द पावर n, 1 माइनस हाफ इज हाफ, इट इज इक्वल टू 1023 अपन 512। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n, इट इज इक्वल टू 1023 अपन 512 इंटू हाफ। मैं हाफ को इधर ले आया तो हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1023 अपन 512 इंटू 2 मतलब 1024। ठीक है, इस क्वांटिटी को मैं इधर ले आता हूँ। सो 1 माइनस 1023 अपन 1024 इट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर m। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1024 माइनस 1023 इट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर m। दिस माइनस दिस इज 1 अपन 1024 इट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर m। ये होता है 2 रेज टू 10 ही होता है, 2 रेज टू 10 इज 1024। या फिर तुम अगर पता नहीं चल पाएगा तो फैक्टराइज कर लेना। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 264 2 जा 512 2 जा 1024। तो 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर इतना होता है, तो 1/2 रेज टू द पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर 10 इट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर n। सो 10 इक्वल टू n, मतलब कि n इक्वल टू 10 आ गया। तो इस जीपी का अगर 10th टर्म तक का अगर सारे को प्लस करेंगे तो हमें 3069 अपन 512 मिलेगा। मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सर हो गया। अच्छा, और पहली बार कर लिए तुम इतना जल्दी कैसे कर लिए तुम? हाँ, एक मिनट अपना रजिस्टर दिखाना, अपना रजिस्टर दिखाओ। तुम वीडियो ऑन करो, अपना रजिस्टर दिखाओ मुझे, बस तुम्हारा रजिस्टर दिखाओ। फटाफट वीडियो ऑन करो और मुझे सिर्फ रजिस्टर दिखाओ। नहीं, ये यही क्वेश्चन दिखाओ। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। इतना पेज कैसे कर लिए तुम इस बार? अच्छा, बहुत तेजी से किए हो, चलो ठीक है, वेरी गुड किए हो। मतलब बोलने पर असर आता है तुम्हें, नहीं क्या? ठीक है, तुम अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये कर दिया सर। ठीक है, ये काफी बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, सब वीडियो पॉज हो गया। रुक रही थी, अब चलिए चल गया ना। अभी एक्चुअली लॉकडाउन की सिचुएशन में ही सारे गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली अमेरिकन का जितना भी है ना ऐप वगैरह, वो तो ठीक से चल नहीं रहा है, मतलब ना यूट्यूब ठीक से चल रहा है, और पर्टिकुलर तुम्हारे क्लास में यूट्यूब का इतना दिक्कत होता है, बाकी सारे क्लासेस में ठीक ठाक चल जाता है। शायद ये 3 बजे का कुछ प्रॉब्लम है। वो जो मेरे बगल में आया था ना कोरोना का, हाँ। वो नेगेटिव है।
अच्छा अभी नेगेटिव आया। सर प्रॉब्लम क्या है ना कि वो चाइना के किट से टेस्टिंग हुई थी ना स्टार्टिंग में, तो उसके वजह से बस ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड 17,000 केसेस जो कि नेगेटिव थे वो उसके वजह से पॉजिटिव आ गए। अरे 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 अरे। सर बहुत लोग जिनको नहीं था उनको भी हो गया, क्योंकि उनको उन लोगों के साथ बैठा दिया गया कोरोना वालों के साथ। हे भगवान हे भगवान हे भगवान। नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि चाइना का ही ये सर्वे क्या होता है। चलो ये अभी बातें मत क्या करो, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर ही उन्हीं का ही है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है कुछ मत बोलो अभी, कुछ मत क्या कर बोलो। लेंगे उन्हें अरे हिंदी कुछ, समझ भी नहीं आएगी। अरे क्या बात कर रहे हो, वो हर चीज में एक्सपर्ट है, हर चीज में एक्सपर्ट है भाई। उनके पास ऐसे ऐसे ऐप है, हिंदी को भी वो चाइनीज में ट्रांसलेट कर लेती है वो सॉफ्टवेयर। चलो छोड़ो उस बारे में, इसमें कम से कम बात मत किया करो। ठीक है चलिए हो गया, नोट डाउन कर लिया ना। यस सर। अरे बताओ देखो। अच्छा अब एग्जाम्पल 14 देखो। एग्जाम्पल 14 जो है किसी किसी का स्कूल में आया है, पहले से बताता हूँ। एग्जाम्पल 14 किसी किसी का स्कूल में आया ही है। पहले क्वेश्चन क्या है मैं लिख लेता हूँ, तब तक फिर बाद में इसको ये मैं इरेज कर लूंगा। The sum of first three terms of the GP is 13/12. The sum of, ये क्वेश्चन है, the sum of first three terms of a GP is 13/12 and their product is product is 1. The sum of first three terms of a GP is 13/12 and their product is 1. ये -1 सर -1 प्रोडक्ट इज 1। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट इज -1। तो हमें ये बताना है फाइंड द कॉमन रेशियो, मतलब फाइंड ए एंड आर। पहले आर पूछा है और बाद में ये पूछा है। ठीक है क्वेश्चन यही है, तो क्वेश्चन पढ़ो तब तक जब तक मैं ये इरेज कर रहा हूँ। तो जो एग्जाम्पल 14 यही था। तो सॉल्यूशन देखो इसकी, एक जीपी का तीन टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो फर्स्ट थ्री टर्म्स वाला है। हाँ एक जीपी का फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो 13/12 है, उनका प्रोडक्ट है -1। तो आर एंड ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेट द थ्री टर्म्स बी, लेट द थ्री टर्म्स बी ए बाय आर, ए एंड आर, ऐसा ही लेना। देखो दिस अपन दिस अगर मैं करूंगा तो ये 1/r आएगा, दिस अपन दिस करता हूं ए आर, और दिस अपन दिस करता हूं तो भी आ जाएगा। दिस अपन दिस करता हूं तो आर आएगा, दिस अपन दिस करता हूं तो भी आर आएगा। ठीक है तो जब भी तीन टर्म बोलता है तो ऐसा ही रखना है तुम्हें। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों ऐसा रखना है अब तुम्हें पता चलेगा। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -1, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, मतलब a बाय आर इंटू ए इंटू ए आर इट इज इक्वल टू -1। तो ऐसा करने पर r और ये r कैंसिल हो जाता है, तो a का वैल्यू आ जाएगा कैसे, a क्यूब इक्वल टू -1 है, तो a इक्वल टू, मतलब -1 को हम -1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो a का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है तो इसीलिए इसको इसी फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है बस ये ध्यान दे रहे हैं कि दिस अपन दिस जितना हो रहा है दिस अपन दिस भी उतना होना चाहिए। और क्या बोला है कि इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो 13/12 है, मतलब a बाय आर प्लस a प्लस ए आर इट इज इक्वल टू 13/12। ठीक है अब a की जगह वैल्यू पुट कर दो तो -1 अपन आर, ये -1 माइनस आर इट इज इक्वल टू 13/12। अब आर एलसीएम ले लेते हैं तो -1 माइनस आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 13/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -12 बार -12 आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू
13R, ठीक है। अब इन सारे को उधर भेज देते हैं, तो 0 इक्वल टू 12R स्क्वायर प्लस 12R प्लस 13R प्लस 12, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 12R स्क्वायर प्लस 25R प्लस 12, इट इज इक्वल टू 0। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। ऐसा दो क्वांटिटी क्या है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 12 जा 144 आएगा और ऐड करने पर 25 आएगा, तो 16 और 9 ही है। तो 12R स्क्वायर प्लस 16R प्लस 9R। नहीं, मेरे क्लास लेने के टाइम में क्यों आप झाड़ू बजा करते हो। प्लस 12 इक्वल टू 0। एक तो आपको झाड़ू बजा आता नहीं है तो क्यों कर रहे हो। बस और 1 महीना ही लॉकडाउन होगा, तब तो इंतजार कर लो। तो देखो अब इन दोनों में 4 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 4R प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो 3R प्लस 4, और इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो 3R प्लस 4, इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 3R प्लस 4 कॉमन लेंगे, 4R प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो 3R प्लस 4 इक्वल टू 0 या फिर 4R प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3R इक्वल टू -4 या फिर 4R इक्वल टू -3। तो R इक्वल टू -4/3 या फिर R इक्वल टू -3/4। तो R का दो वैल्यूज आ गए, ठीक है। अगर R का वैल्यू -4/3 होता है और A का वैल्यू तो आ चुका है, तो तीनों टर्म्स क्या होगा पहले निकाल देते हैं। तो इफ A equal to -1 and R equal to -4/3, then the three terms are क्या था, पहला टर्म A/R था, सेकंड टर्म A था, थर्ड टर्म AR था, ठीक है। A के जगह -1 पुट करेंगे और R का वैल्यू -4/3, तो -4/3 और A का वैल्यू -1 और R का वैल्यू है -4/3, ठीक है। मतलब कि ये आ जाएगा हमारा, ये -1 कैंसिल होकर 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/4 होगा। ये तो -4/3 ही है, ये माइनस है बीच में, और ये -1 प्लस होकर 4/3 होगा। एक मिनट, A/R इज दिस थिंग। ये तो A के जगह R का वैल्यू